ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित श्रीदेवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी गृह निर्माण संस्था की आम सभा में सदस्यों ने संचालक मंडल द्वारा जारी किए गए एजेंडे को पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही संस्था द्वारा जारी पात्र और अपात्र सदस्यों की सूची को भी नकारते हुए नए सिरे से पारदर्शी सूची तैयार करने की मांग की। ये आम सभा ऐसे समय पर बुलाई गई जब संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा को 2 दिन पूर्व सहकारिता विभाग ने पद से हटा दिया था। इस आम सभा की तिथि 23 सितंबर पहले ही तय की गई थी, लेकिन इसमें अध्यक्ष समेत अधिकांश संचालक मंडल के सदस्य गैर हाजिर रहे। केवल 3 पदाधिकारी ही मंच पर उपस्थित थे, जिनमें उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल भी शामिल थे। आम सभा में बड़ी संख्या में सदस्यों की मौजूदगी रही और मंच से उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल ने हटाए गए अध्यक्ष विमल अजमेरा और अन्य पदाधिकारियों द्वारा किए गए कथित घोटालों का खुलासा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आम सभा में सभी सदस्यों ने इस पर सहमति दी। बैठक के दौरान ये मांग भी उठी कि सदस्यों की पात्रता नई सूची पर पारदर्शी के साथ तैयार की जाए। इस बीच सहकारिता विभाग ने विमल अजमेरा को पद से हटाने के लिए तुरंत बाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर किया, ताकि वे किसी तरह की राहत न ले सके। पूरा सभा में निर्णय हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये आम सभा जो पूर्व अध्यक्ष विमल अजमेरा थे, इन्होंने प्लान करी थी। एक मिनट्स पहले 27 अगस्त के लिखे हुए दिखाए गए, जिसकी जानकारी हम 3 संचालक मंडल को नहीं थी। मैं, पंकज जायसवाल और डीजे मिश्रा जी और अमृता खत्री। तो जिस बात का पर चूँकि अब उसमें 6 संचालक मंडल के साइन करके उन्होंने दिखाई कि हमने ये कर ली है, हमने उसमें कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा चलो कंटिन्यू। अभी 2 दिन पूर्व विमल अजमेरा जी को निष्कासित कर दिया गया। अगर उनको निष्कासित कर दिया था तो अब हमारी, चूँकि मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, मेरी ड्यूटी थी कि इस आम सभा को कंडक्ट करूँ, क्योंकि आम सभा में सभी सदस्य आ रहे थे। तो इस आम सभा को कंडक्ट करने के हिसाब से हमने जो कागज़ हमको संस्था से प्राप्त हुए वो लेके हम उसको आज करने जा रहे थे। और तभी अचानक से मुझे व्हाट्सएप पे एक पत्र भेजा गया कि आप ये आम सभा नहीं कर सकते हो। और हमने एक संचालक मंडल की कल मीटिंग करी है, 23/9 की दिखाई जा रही है, जो कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। मैंने मिनट्स की किताब मेरे पास ही थी, खोल के वहाँ मंच में सब आम सभा पे दिखाया। ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं हुई। फर्जी एक मीटिंग दिखा के और ये लोग इस आम सभा को भंग करना चाहते थे। सदस्यों को आज कम से कम 50,000 रुपये भर के रविंद्र नाट्यगृह बुक किया गया। अन्य खर्चे हुए, सब कुछ हुए। लोग इतनी दूर से रिक्शे में आए, पैर टूटे हैं तो भी अपना वॉकर लेके आ रहे हैं। तो उन लोगों के दर्द को ना देखते हुए इनने बस बोले भंग कर दो। चूँकि अजमेरा जी आज स्टे लाने के प्रयास में है हाईकोर्ट से, और उस स्टे को लाके वापस दोबारा अध्यक्ष पद पे मैं विराजित हो जाऊँ। ऐसा 2 बार वो पहले भी कोर्टों से स्टे लाके प्राप्त करके संचालक मंडल का समय भी खराब कर रहे हैं और सदस्यों का भी नुकसान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संस्था की बदनामी भी हो रही है इस पूरे मामले में, इसको लेकर के बहुत बदनामी हो रही है। पर अब कर क्या सकते हैं? अगर मैं आज चुप रहता तो ये फिर मेरे ऊपर भी बोझ होता कि यार मैंने सच जानते हुए भी नहीं बताया। और इन सब चीज़ों को मुझे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से नियुक्त करके भेजा गया था कि इन चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना। तो पर मेरे से गलती हुई कि मैंने इनको अध्यक्ष पद देते हुए, और इनको साथ में हमने उसको निर्वाचन हुए ये संचालक मंडल में, तो मैं कहा नहीं अंकल आप सीनियर हो, आप संभालो। और इन्होंने सब धोखाधड़ी करते हुए गलत काम कर रहे हैं। पुराने भूमाफियाओं के साथ ये शामिल हैं और उसके कई सबूत हैं हमारे पास। 3 दिन पूर्व एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी उसका जो प्लाट उसके नाम होना चाहिए था, उसकी बात करने वो इनके पास गया था, तो इनके लड़कों ने भी मारपीट की है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा सैकड़ों सदस्य हैं, ये अकेला नहीं है। ये तो अभी आए 2 दिन 3 दिन पूर्व ले, पर ऐसे सैकड़ों सदस्य हैं जो अपने माता पिता की मृत्यु पश्चात नामांतरण के लिए आते हैं, लेकिन उनने 550 का चेक भी दे दिया। और 2-2 साल तक वो पैसा रखने के बाद इन्होंने उनको सबको वापस कह दिया और बोले जाओ कोर्ट से सक्सेसर सर्टिफिकेट लेके आओ, तब हम तुमको मानेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको दिया। पूर्व में भी इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कई बार संस्था अध्यक्ष को लताड़ पड़ी है कई मामलों में अनियमितताओं को लेकर। आप भी इस संस्था के एक संचालक मंडल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की गिलानी महसूस होती है इसको लेकर? बहुत ही मतलब हमें ऐसा आत्मा पे आज बोझ था जो मेरी आत्मा से उतर गया। आज मैंने संचालक मंडल को जो ये 4 साल में कार्रवाई चल रही थी उससे मैंने वो सब उजागर करा और उन्हें सच्चाई बताई। तो आज संस्था के सभी सदस्यों ने एक मत होकर उन्होंने कहा इनके विरुद्ध एफआईआर करो और इनको बंद कराओ और इनको निष्कासित करो। प्रशासन ने इन्हें ऑलरेडी निष्कासित कर दिया है अध्यक्ष पद से, क्या कहना चाहेंगे इसको? जी, निष्कासित ही है, ये 3री बार हो रहे हैं निष्कासित। और ये आए दिन स्टे कोर्ट कानून का वो कुछ फच्चड़ फंसा के ले आते हैं। अब उतनी तो कानून की हमको भी जानकारी नहीं, लेकिन अब कोर्ट तो कोर्ट है। वापस स्टे लाने की तैयारी चल रही है। तैयारी है आज स्टे लेने के लिए इनको
हाई कोर्ट में इन्होंने लगाया है कि मेरे को जो निष्कासित किया है तो मैं दोबारा स्टे प्राप्त करके फिर से कल संस्था पे आ जाऊँ। क्या इस स्टे पर आप लोग आपत्ति लेंगे दूसरे संचालक मंडल में? हमारे को लेने का अभी अधिकार नहीं था। अभी चूंकि डिपार्टमेंट ने निष्कासित किया था तो डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में लगा दिया और जेआर कोर्ट में लगा दिया। आगामी क्या रुख रहेगा अब आप लोगों का, क्योंकि संस्था की बदनामी काफी हो चुकी है इस मामले में? जी, संस्था की बहुत बदनामी हुई है। अब आगामी ये है कि इनके विरुद्ध जो एफआईआर होनी है, पेंडिंग पड़ी है, वो सब इनके विरुद्ध एफआईआर होना चाहिए। मेरा टोटल फोकस उस पर रहेगा और संस्था के सदस्यों की जो सूची है वो अगले आगामी 40 दिन में, चूंकि समय अब अपने 60 दिन कर दिया, 15 दिन का इन्होंने बहुत शॉर्ट समय दिया और सूचना भी नहीं दी, जी। तो समय संस्था के सदस्यों को देंगे। 40 दिन में सही सूची बना के प्रकाशित करके और सभी की तकलीफ को देखते हुए जो सही है उसको तो देना ही चाहिए और जो गलत है उसे नहीं देना। ओवरऑल आज की साधारण सभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? आज की साधारण सभा बहुत ही हम नॉर्मल, इन्होंने अपने साथ वो जो 6 संचालक मंडल का करके, अजमेरा तो निष्कासित हो गए, जो 5 लोग थे उस 5 में से भी 4 लोगों ने ठान के, कल से हम बुला रहे थे कि आप आ जाए, मीटिंग है, अपने को आम सभा करनी है, तो एक भी नहीं आया। और आज सुबह इन्होंने ये पत्र एक प्रसारित करके, मैं जिसकी कॉपी देता हूँ, सारे सदस्यों को गुमराह किया कि कोई मीटिंग नहीं है, हमने इसे कोई अधिकार नहीं दिया है। मुझे अधिकार तो मिला ही नहीं, मैं तो उपाध्यक्ष के रूप में गया था आज। पर आम सभा में आज नियम अनुसार ऐसा होता है कि चूंकि अब अध्यक्ष नहीं है तो अनुपस्थिति में आम सभा तय करती है कि इसकी अध्यक्षता में बैठक होगी और सबने एक ध्वनि मत से कहा कि हाँ पंकज जायसवाल के इसमें होगी, और मीटिंग हुई और मैंने मेरे से जो हो सका वो करा, मीटिंग कंप्लीट करी। आम सभा हमारी जेन्युइन और सही है। इसको भंग करने कुछ कतिपय लोग आए थे, वो माफियाओं के जो अजमेरा जी के साथ हैं, हमने उन सबको जवाब बराबर दिया है। थोड़ा मेरे से गलती हुई हो तो क्षमा करें, पर मुझसे तो रहा नहीं जाएगा, चुप नहीं रहा, मैंने तो बोल दिया। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज जायसवाल, मैं उपाध्यक्ष देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। अब देखने वाली बात यह होगी कि सदस्यों की ओर से उठाई गई मांगों पर सहकारिता विभाग और प्रशासन कितना जल्दी और प्रभावी निर्णय लेता है और क्या हटाए गए अध्यक्ष पर कार्यवाही होती है या नहीं। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।